गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृत्वा गोपाष्टमी बुधैः तद्दिनात् वासुदेवो भूत् गोपः पूर्वं तु वत्सपाः। आप सभी को आज गोपाष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण बांके बिहारी जी ने प्रथम बार कौवों को चराना प्रारंभ किया, क्योंकि अभी तक वत्स चराते थे, बछड़ों को चराते थे, लेकिन आज से गौओं को चराना प्रभु ने प्रारंभ किया। इसलिए इस जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा, शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधैः तद्दिनं वासुदेवो भूत् गोपाः पूर्वं तु वत्सपाः। पहले वत्सपाः थे, वत्सों का पालन माने बछड़ों का पालन करने वाले गोपाल थे। लेकिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, कार्तिक महीना, इस दिन जिसको गोपाष्टमी भी कहा जाता है, इसी दिन प्रभु भूत गोपाः गोप बने थे। गोपाः माने आप गौओं का पालन करने वाले गोप प्रभु बने। गो माने गौ तो है ही, गो माने इंद्रियां भी संस्कृत में। तो इंद्रियों का पालन जो प्रभु करते हैं वो है गोपा, गोपाल। तो छोटी सी कथा जो मेरे पूज्य गुरुदेव अक्सर कथा में सुनाया करते हैं, वही कथा का हम रसास्वादन करके इस गोपाष्टमी को थोड़ा चिंतन हम करें। इसी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रभु का मन आया कि आज हम गौओं का चारण प्रारंभ करेंगे। तो माँ यशोदा के पास आकर के प्रभु बोले कि मैया अब मैं बड़ो है गया हूँ। तो माँ यशोदा बोली कि अच्छा लाला तू बड़ा है गया, तो मैं कहा करूँ? तो प्रभु बोले कि अब मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, अब तो मुझे उन गौओं को चराने लेकर के जानो। तो मैया तुम आज्ञा दो, हम अब गौओं को गौचारण करेंगे। तो यशोदा मैया बोली कि देख लाला, तेरे बाबा अब बाहर गए हैं, उनको थोड़ा आन दे, उनसे हम पूछेंगे, फिर जब वो आज्ञा दे देंगे तो तू जाना गौओं को चराने, क्या दिक्कत है। तो नंद बाबा जब आए तो नंद बाबा से माँ यशोदा बोली कि देखो लाला क्या कह रहे हैं। लाला बोल रहे हैं हम बड़े हैं गए। तो बाबा बोले तो क्या करना है हमको, बड़े हो गए तो बोली मैया कि ये
अब बछड़ों को ना, अब तो गऊओं को चराना चाहे। तो बाबा आए प्रभु के पास और बोले, लाला तो ऐसे गऊओं को चराने ना ही जा सको हो। पहले तो पंडित जी को हम बुलाएंगे, फिर मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर एक अच्छे मुहूर्त में तो गौचरण को जाएगा, आज नहीं। तो प्रभु मचल गए, बोले, बाबा पंडित जी को ही तो बुलाना है, मैं बुला करके ले आता हूँ, आप यहीं रुको। तो दौड़ते हुए गए प्रभु, जो पंडित जी सब पूजा घर में कराते थे, उन पंडित जी के पास गए और पंडित जी को जाकर के कितनी मीठी भाषा में बोल रहे हैं प्रभु कि देखो पंडित जी, मोको आज गौचरण करना है। और बाबा बोल रहे थे कि हम पंडित जी बुलाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, फिर तो गौचरण को जाएगा। तो देखो पंडित जी, अगर मैं तुमको लेकर के जा रहा हूँ अभी पंडित जी बाबा के पास, अगर तैने आज को मुहूर्त निकलवायो तो दक्षिणा में भर भर के तुमको मैं प्रदान करवा दूंगा बाबा ते। लेकिन यदि तुमने आज को मुहूर्त तुमने आज का मुहूर्त नहीं निकलवाया तो दक्षिणा के नाम फिर ठन ठन पाल मदन गोपाल, कछु नहीं मिलेगा। तो पंडित जी बोले, देख लाला, हम तो ब्राह्मण है, पंडित हैं, हमको दक्षिणा से मतलब है। तो जब को मुहूर्त चाहेगो तब को हम निकलवा देंगे, दिक्कत नहीं कोई। तो लेकर के सिखा पढ़ा करके पंडित जी को ले आए और बाबा के सामने खड़ा कर दियो कि बाबा पंडित जी आगे, आप मुहूर्त निकलवाओ। तो बाबा बोले, ठीक है पंडित जी, आप विराजो। पूजा की, पंडित जी की चरण धोए और कहा कि हमारे लाला को गौचरण को मुहूर्त आप निकलवाओ। तो पंचांग खोला। अब पंडित जी भी थोड़ा एक्टिंग करने लगे, कभी पंचांग खोलें, कभी गिनती करें, गणित करें, कभी सर खुजाएं। 1 घंटे पूरा समय पंडित जी ने लिया और लेकर के फिर बाबा को बोले कि देखो नंद महाराज, मैंने पंचांग बहुत देखी, ज्योतिष अपनी दिमाग बहुत लगाई, लेकिन जा कर के आपके लाला को अगर कोई मुहूर्त निकल भी रहा है तो आज को ही मुहूर्त निकल रहा है। अगर आज आप अपने लाला को गौचरण को प्रारंभ नहीं किया तो फिर 10 साल के लिए कोई मुहूर्त नहीं। तो बाबा बोले कि पंडित जी, आप ये सच बात बोल रहे हो ना, कहीं हमारे लाला ने आपको सिखा पढ़ा के तो नहीं भेजा? तो पंडित जी बोले कि छोटो से तेरो आपको लाला 5 साल को, क्योंकि 5 साल में ही प्रभु शुरू किए थे ये लीला। ततश्च पौगंड वयश्रुतो व्रजैर बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। भागवत में 15वें अध्याय में 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ये श्लोक, पहला श्लोक आता है। पौगंड वयश्रुतो व्रजैर, पौगंड अवस्था में जब प्रभु पहुँचे थे तब प्रभु ने ये गौचारण लीला प्रारंभ की। तो कहा 5 साल को आपको लाला है, वो क्या हमको पढ़ाएगा, जो हमको गणित, हमको ज्योतिष में दिख रहा है वैसे हमने बोल दिया, अब आपको जो करना है वो आप करो। तो दक्षिणा दे करके पंडित जी को तो विदा किया। लेकिन बाबा बोले कि देखो लाला, 10 साल तो 10 साल, लेकिन आज तो गौचरण करने को नहीं जाएगा, हम फिर पंडित जी को बुलवाएंगे, फिर मुहूर्त निकलवा के फिर कभी हम तुमको गौचरण के लिए आज्ञा देंगे, आज नहीं। तो देखिए प्रभु कितना मर्यादा अपने माता पिता का करते थे। कुछ विरोध
प्रभु ने नहीं किया, लेकिन थोड़े मायूस ज़रूर हुए। मायूस होकर के प्रभु एक कोने में जाकर के बैठ गए और रोने लगे। अब जब गोपाल रोए तो कैसे उनकी प्यारी गौएं न तड़पे। जब गौचारण के लिए नंद बाबा सब गौओं को निकालने लगे तो आज गौएं नहीं बाहर आ रही, लेकिन जैसे ही प्रभु कोने में जाकर के बैठ कर के रोने लगे तो जितनी भी वहाँ 9 लाख गौएं थी नंद बाबा के पास, सारी गौएं बाहर निकली और प्रभु को घेर कर खड़ी हो गई। कोई गौ प्रभु के चरणों के तलवे को चाट रही है, कोई गौ प्रभु के मुखारविंद को चाट रही है, कोई गौ हस्त कमल को चाट रही है। इतना अपार प्रेम उन गौओं का बरसने लगा भगवान पर। तो जब ये दृश्य नंद बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि कितना प्यार हमारी गौएं इन हमारे इस गोपाल कृष्ण से कर रही हैं। तो जब इतना प्यार इन गौओं का है तो फिर कहा बाबा ने कि लाला तो आज से ही गौचारण को जा, इतनी प्यार ये गौएं कर रही हैं। तो बड़े भगवान खुश हो गए, वंशी बजाई एक एक गौओं को का वो नाम प्रभु नित्य प्रति उस वंशी में एक एक गौ का नाम फूंक करके बुला करके उस वंशी में एक एक गौ को बुलाते थे प्रभु। लेकिन मैया बोली कि लाला तो पहली बार गौचारण को जा रहा है तो चप्पल तो खड़ाऊ तो पहन ले, कुछ चप्पल तो पहन करके जा। तो प्रभु बोले कि देख मैया, यदि तू चाहे कि तेरा गोपाल जूता चप्पल पहने तो जितने भी यहाँ गौएं हैं इन सब के लिए तो पहले चप्पल बनवा, क्योंकि ये तो नंगे पाँव है ना। अगर तेने सब गौओं के लिए चप्पल पहना दिया, पनैया पहना दिया, पनैया कहते हैं चप्पल हमारे ब्रज में, तो कहा कि यदि तेने सारे हमारे 9 लाख गौओं के लिए पनैया बनवाए दियो तो तेरो कन्हैया भी पनैया पहन लेगो, नहीं तो जब तक ये गौएं नंगे पाँव चलेंगी तेरो कन्हैया भी पनैया नाई पहनेगो। तो याद रखना प्रभु कितना प्रेम गौओं से करते थे। नंगे पाँव प्रभु गाय चराने के लिए सब गायों को लेकर के जाते थे, लकुट लाठी लेकर के बंसी बजाते हुए प्रभु आनंद में भर करके उन गौओं को चराते थे, चारा खिलाते थे। गोवर्धन में जाकर के चारा उनको प्राप्त होता था, फिर यमुना का जल उनको प्राप्त होता था, पिलाते थे और आनंद में गौचरण करते हुए फिर से अपने नंद भवन में लेकर के उस गौशाला में रख देते। बड़ी आनंद में वो प्रेम में भर जाती थी वो गौएं, घेर करके प्रभु को हमेशा रहती थी और हर एक गौ से प्रभु प्रत्येक एक एक गौ से प्रभु इतना प्रेम इतना वात्सल्य दिखाते थे कि उस प्रेम का उस वात्सल्य का तो कोई पार ही नहीं। तो ये इस कथा का ही छोटा सा एक संकेत रूप में ही भागवत में उस श्लोक में है कि ततश्च पौगंड वयश्रुतो व्रजैर बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। पशुपालन का वो सम्मति नंद बाबा ने दे दी। गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। अपने उन चरणों से प्रभु उस वृंदावन की धरती को आह्लादित करते थे। आज भी उस वृंदावन में वही वृंदावन में वही वो, क्योंकि जब
गौचरण करने के लिए नंगे पांव प्रभु जाते थे, तो वृंदावन की उस भूमि को भी करुणा आ गई और गौएं भी सोचने लगी। जब प्रभु ने कहा कि जब तक गौएं पनैया नहीं पहनेंगी तो हम भी नहीं पहनेंगे, तो गौएं आनंद से भर गई, प्रेम से भर गई, रोने लगी और कहा कि हमारे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आगे आगे गौएं जाती थी और जितना भी वहाँ वो मिट्टी, वो कंकड़ पत्थर आगे रास्ते में था, उन सबको अपने पाँव से कुचल कुचल करके सबको छोटी सी बारीक सी धूल प्रभु ने गौओं ने बना दी। और जब प्रभु उन धूलों में अपना चरण रखते थे तो एकदम वो धरती भी इतनी कोमल बन जाती थी, जरा सी भी कंकड़ प्रभु को नहीं चुभती थी। आज भी आप देखें वृंदावन में जो रेत है इतनी कोमल है, आपको पैर में कंकड़ पत्थर कभी चुभेंगे नहीं, इतना कोमल वो रेत है। वही रेत जो प्रभु के समय में थी वो आज भी है और आज भी वो प्रमाणित करती है कि इतनी कोमल वो धरती बन जाती थी उस समय। तो बंधुओं, जैसे प्रभु अपने गायों को चराते थे, हम भी, मेरे सुबह ही ये मेरा भाव ये मेरे मन में आया कि प्रभु आप हमको भी अपनी गौ रूप में आप बना दो, और जैसा आप जहाँ आप ले जाना चाहो चराने के लिए हमको, प्रभु हम भी तो आपके गौएं ही हैं। जैसा आपको हमको चराना हो, जहाँ आपको ले जाना हो चराने के लिए हमको ले जाओ, लेकिन आप हमारे हमेशा साथ रहना। इतना हम प्रार्थना प्रभु से आज गोपाष्टमी के दिन में करें। और दूसरा एक संकल्प भी हम लें कि गौओं का पालन, क्योंकि गोपाल उनके बड़े प्रिय होते हैं, प्रिय हो जाते हैं जो गौओं की सेवा करते हैं, तो उन गौओं की, उन बछड़ाओं की हम सेवा भी करें, उसका संकल्प लें। गौग्रास हम घर से निकालें, जितनी हम गौ की सेवा कर सकें उतना हम करें, तो गोपाल की भी प्रसन्नता होगी। तो फिर से आप सभी को गोपाष्टमी की ढेर सारी बधाई। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय गौ माता। श्री राधे।